नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे, हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया जी। चैप्टर नंबर 2 को भी फिनिश कर दिया है और एक जो हमारा सबसे इजीएस्ट चैप्टर रहता है, जो कि हमारा क्या है जी, मैट्रिसेस, हमने उसको भी फिनिश कर दिया है। काफी कुछ चीजें हम फिनिश कर चुके हैं लगभग। हमने अगर इन 3 चैप्टर की मैं बात करूं तो 1/4 सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है और बिल्कुल एक प्रॉपर वे से। प्रॉपर वे इन द सेंस हमने काफी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं वीडियोस में ही, और आपको मतलब कि उन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से इतना सब कवर अप हो जाएगा कि आपके ये सब चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। आपके कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है इन सब चीजों को लेके आप सभी को। ठीक है जी। तो चलिए बच्चे, अब बढ़ जाते हैं जी हम अपनी नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि अब हम कैलकुलस में एंट्री कर जाएंगे जी। कहां एंट्री कर जाएंगे जी? कैलकुलस। कैलकुलस एक काफी बड़ा पार्ट है जी हमारा। कैलकुलस में हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आएंगे जी। पहला कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा डिफरेंशिएबल फंक्शन। उसके बाद मैक्सिमा। उसके बाद मिनिमा। ठीक है जी। मतलब कि क्या है ये डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव की क्या है जी हमारे पास, कह सकते हैं कि जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आ जाएगा जी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमारा मिलके एक चैप्टर है। ये काफी बड़ा चैप्टर है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, और उसके बाद हमारा क्या है जी, क्या डिफरेंशियल इक्वेशंस है जी। इतनी सारी चीजें हैं और इतनी सारी चीजों को हमें क्या करना है बच्चे, कवर अप करना है जी। अच्छा जी। अब इतनी सारी चीजों को कवर अप करने के लिए हमें तो थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है जी, क्योंकि आपको पता ही है जी कि ये कवर हो गया फिर उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके सिलेबस में। उसके बाद तो बस आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या ही बचना, क्या चीज रह जाएगी आपकी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही चीज बच जाएगी, वो है वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी। बस ये चीजें। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं अब नए कंसेप्ट की तरफ। और हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड, चलिए मैं ऐसा करता हूं, इस सारी चीज को हटा देता हूं, मैं दोबारा से ही टॉपिक को करता हूं बच्चे स्टार्ट। एक मिनट। चलो मैं सारे को हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे। टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारा टॉपिक है जी। चलो अब बात करते हैं बच्चे कि जी हमें बताना है कि जी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, कंटिन्यूअस है जी। देखो, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ, काम क्यों नहीं कर रहा, कंट्रोल जेड, एट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। देखो जी, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किसकी, एक फंक्शन की, कहां पे, एक पॉइंट पे। लो जी, देखिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देखिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब है जी कंटिन्यूअस, लगातार। क्या है जी, लगातार। यहां पे इसका मतलब है जी लगातार। लगातार का मतलब है जी, मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है और मैं उसको एक बार ग्राफिकल मेथड से आपको सिखाना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है बच्चे y
इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब मुझे एक बात पता है बच्चे कि जी y इज इक्वल्स टू साइन एक्स मेरे पास एक फंक्शन है, तो लो जी कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है जी। कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है जी। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ नोट ब्रेकेबल है, नोट ब्रेकेबल। ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, सीधा एक ही लय में एक ही सुर में चल रहा है जी। ये ग्राफ ये ब्रेक नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है थ्रू आउट द डोमेन। जो भी इसकी डोमेन है, ये अपनी डोमेन में क्या है जी, कंटिन्यूअस। क्योंकि जो इसका ग्राफ है ना, ये बिना पेन उठाए सीधा चल रहा है। देखो कैसे, बिल्कुल सीधा साइनोसोडल ग्राफ, देखो बिल्कुल सीधा। ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये ग्राफ। अब अगर मैं बात करूं आपके सामने कि जी y इज इक्वल्स टू कोस एक्स, कि जी अगर कोस फंक्शन की भी बात की जाए, तो मुझे एक बात का पता है जी, जो कोस फंक्शन का ग्राफ होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है जी। क्या? कंटिन्यूअस। कोस जीरो मेरे पास 1 होता है जी, कुछ ऐसे। लो जी कुछ ऐसे। थोड़ा सा ग्राफ में गड़बड़ है, अजीबोगरीब ग्राफ बना है मेरे से। यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पे भी गड़बड़ है। तो थोड़ा सा लेकिन आप इस चीज को देखिएगा जी, y इज इक्वल टू कोसेस भी मेरा क्या है जी, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे? थ्रू आउट इट्स डोमेन। कि जी अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बिना ब्रेक के, बिना पेन उठाए अगर मैं बना सकता हूं, तो वो फंक्शन मेरा कैसा है बच्चे? वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। 100% कंटिन्यूअस है जी वो मेरा फंक्शन। अब एक बात और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल डिसकंटिन्यूटी का देख लेते हैं जी। अब देखिए जी, मैं टेंजेंट एक्स का ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। लो जी, y इज इक्वल्स टू 10x। मुझे अच्छे से पता है जी, 10x क्या होता है जी मेरे पास? साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। और कोस कहाँ पे जीरो होता है जी? कहाँ पे जीरो होता है जी कोस? बताना जल्दी से। लो जी ग्राफ में बना देता हूं आपके सामने। जहां जहां ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, लो जी मेरे पास ये आ गया जी पाई बाई टू। और उसके बाद मेरे पास आ गया जी ये, एक मिनट भाई, यहाँ पे यार कंट्रोल जेड क्यों नहीं काम कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। पाई बाई टू, पाई, और उसके बाद आ गया यहाँ पे 3 पाई बाई 2, और उसके बाद आ गया जी 2 पाई। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे माइनस का पाई बाई टू, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, और ये होगा जी माइनस का 2 पाई। मुझे पता है जी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे मेरा जो ग्राफ है वो क्या है जी, नॉट डिफाइन है। मैं सिर्फ एक ही इंटरवल के बारे में बात करूंगा आप सबके सामने। लो जी, अब देखो जी, ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे गया, और यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ ऐसे गया। उसके बाद देखना, उसके बाद यहाँ पे देखो 3 पाई बाई 2 का फिर से ले लेता हूँ जी मैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरा ग्राफ फिर ऐसे गया, और अब फिर मेरा ग्राफ कुछ ऐसे गया जी। ये दो चीजें मेरे पास गई हैं। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे चला गया है जी। अब इस ग्राफ में देखिएगा जी, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे भी ब्रेक है पाई बाई 2 पे, और यहाँ पे भी ब्रेक है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है जी मेरा? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है कहां पे? जहां जहां पाई बाई 2 का क्या है जी, मल्टीपल है। तो जी जहां जहां पाई बाई 2 का मल्टीपल आ रहा है, वहां वहां ब्रेक आ रहा है जी फंक्शन में। तो ये फंक्शन मेरा क्या है जी, डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ को मैं यहां पे मैंने पेन उठाया, चला गया, लेकिन इतना तो मैंने विदाउट, बिना ब्रेक के, देखो बिना पेन उठाए मैंने इसको ऐसे बना लिया है जी। लेकिन फिर ब्रेक आ गया, फिर यहां से जब मैं अगर आपको बनाऊंगा तो मुझे फिर से पेन उठाना पड़ रहा है। तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा नहीं है जी, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कहां कहां पे? जहां जहां पाई बाई 2 का मल्टीपल है, जैसे कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की अगर मैं बात करूं, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, -पाई बाई 2 पे, -3 पाई बाई 2 पे, इन चीजों पे मेरा जो फंक्शन है ये कैसा है जी, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन मेरा। चलिए अब बात कर लेते हैं जी कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में, कि जी कंटिन्यूअस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है जी, वो क्या कहती है उसके बारे में अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब डेफिनेशन के बारे में देखते हैं जी कंटिन्यूअस फंक्शन की। थोड़ा सा ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि जी फंक्शन हमारा क्या है जी, किस टाइप से कंटिन्यूअस होगा, कब हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जी। अब फंक्शन, मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, और वो है जी एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी
कंटिन्यूस। मैं कंटिन्यूस को लिखने वाला हूं जी थ्रू आउट द चैप्टर CTS। कंटिन्यूस एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए। किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए पे मैं फंक्शन को कंटिन्यूस कहूंगा ऑफ इट्स डोमेन, और वो पॉइंट कोई और नहीं है, वो पॉइंट भी इसकी डोमेन का है जी, ऑफ इट्स डोमेन इफ। अब यहां पे दो तीन चीजें हैं जी जो मुझे ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि जी f ऑफ a एग्जिस्ट करना चाहिए। f ऑफ a एग्जिस्ट, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, मान लीजिए अभी मैं एक बात ले लेता हूं जी, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल पिक करके चलता हूं जी। मान लीजिए मेरे पास टेंजेंट एक्स है, अब मैं टेंजेंट एक्स की बात करता हूं और यहाँ पे मैंने कंडीशन रख दी जी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, साइन 90 तो मेरे पास 1 हो गया, लेकिन कोस 90 मेरे पास क्या हो गया जी 0 हो गया, और 1/0 मेरे पास क्या होता है जी नॉट डिफाइन होता है। तो उस केस में एफ ऑफ ए डिफाइन हुआ ही नहीं। तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब दैट इज, इसका क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ ए इज फाइनाइट। एफ ऑफ ए को फाइनाइट होना पड़ेगा, डेफिनेट होना पड़ेगा, डेफिनेट होना पड़ेगा एंड रियल होना पड़ेगा। यहां पे इस केस में देखिएगा, ये जो मेरा केस है, इस केस में हमारा जो टेंजेंट की जो वैल्यू है वहां पे क्या आ रहा है जी नो डिफाइन बन रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा, लिमिट, लिमिट आपने लास्ट ईयर पढ़ी है जी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए और एफ एक्स, ये भी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बच्चे, ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी तीसरी बात की। तीसरी चीज मेरे पास क्या है जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब कि जो लिमिट है हमारी एक्स टेंड्स टू ए, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या बन रही है जी, सिंपल सी बात है, वो मेरे पास एफ ऑफ ए के इक्वल बन रही है। तो मैं यहां पे क्या चीज लिख दूंगा, एक छोटी सी बात और लिख देता हूं जी, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एक और स्टार लिख देता हूं यहां पे, एफ ऑफ एक्स इज continuous at x is equals to a, कब, कब, if limit x tends to a negative, f of x should be equal to limit x tends to a positive, f of x। मतलब कहने की बात है कि जी जो मेरे पास किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए, जो कि एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए। मतलब कहने की बात है एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। और एक बात और है कि जी अगर यहां पे एल एच एल और आर एच एल मेरा इक्वल है, दिखेगा ध्यान से कि जी अगर ये मेरे पास एल एच एल और आर एच एल इक्वल है, तो ये कंबाइन फॉर्म में हमारा क्या कहना चाहता है जी, ये कंबाइन फॉर्म में यही कहना चाह रहा है जी कि जी लिमिट एक्सटेंड्स टू, एक मिनट, ये कंबाइन फॉर्म में यही कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं जी, कि जी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है। मतलब एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर इतनी सारी कंडीशंस हैं तो हम क्या कहेंगे जी, हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिएगा अब बात कर रहे थे थोड़ा सा आगे कि जी कंटिन्यूटी में थोड़ा सा देखिए, मैं वैसे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है नहीं जो अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए कि जी हम क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। थोड़ा सा लेफ्ट कॉन्टिन्यूस और राइट कॉन्टिन्यूस की और बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा लेफ्ट कॉन्टिन्यूस की, CTS, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात करता हूं, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि जी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है जी मेरा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव,
एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये अगर होगा तो मेरा लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अब मैं अगर बात करूं बच्चे यहां पे राइट कॉन्टिन्यूअस की, तो फिर वही बात है जी, पहला जो केस है मेरा वो है जी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स मेरा क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरी कहानी है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये मेरे पास होना चाहिए। तब मैं फंक्शन को, अगर ये चीजें हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाएगा कि ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है और ये राइट कंटिन्यूअस है। बस इतनी सी बात है, और कोई खासा बात नहीं है जी। चलिएगा अब बात करते हैं जी कि जी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा। वो मैंने आपको बता दिया है जी कि जी अगर डिसकंटिन्यूटी के तो जी काफी सारी चीजें हैं। देखो जी अगर मैं बता ही देता हूँ, चलिएगा थोड़ा सा पिक कर लेते हैं जी। डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस NEOUS डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर लेते हैं जी। देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के तो यार बहुत सारे हैं जी। देखो जी पहली चीज है एफ इज नॉट डिफाइंड एट, मतलब कि जी पहला ही केस है कि जी डिसकंटिन्यूटी का, पहला ही केस है जी डिसकंटिन्यूटी का, एफ ऑफ ए है जी जो मेरे पास वो एग्जिस्ट नहीं करता। एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, पहले केस होगा जी। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करता जी। लो जी दूसरी बात क्या है जी, हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया यहां पे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चे मेरे पास ये हो गया कि जी जो LHL है वो हमारा RHL के इक्वल नहीं है जी। ये भी एक केस हो गया। अच्छा जी अब तीसरी बात है जी कि जी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए और एफ एक्स है इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। मतलब LHL और RHL तो इक्वल है यहां पे, मतलब कि LHL इक्वल टू RHL तो है, बट दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये चीज मेरे पास किसके इक्वल नहीं है जी, एफ ऑफ ए के इक्वल ये अगर मेरे पास नहीं है, तो भी जो मेरा फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा जी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जी मेरे पास फंक्शन क्या जी, डिसकंटिन्यूअस। इनमें से काफी सारी चीजें हैं, ये जो चीजें अगर आपके पास नहीं है तो फिर हमारे पास फंक्शन कैसा है बच्चे, हमारा फंक्शन फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए अब बात कर लेते हैं जी हम थोड़ा सा कि जी थोड़े से और बेसिक की तरफ बढ़ जाते हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जी। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है जी मेरा, उसके रिगार्डिंग हम कर लेते हैं जी बात। चलो जी अब क्या कहता है जी कि जी पहला ही रिजल्ट है मेरे पास, द वेरी फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है जी, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस, टू रियल फंक्शन। अब एक बात समझ आनी चाहिए जी, रियल फंक्शन क्या है। रियल फंक्शन बेटा वो फंक्शन है जिनकी डोमेन और कह सकते हैं जी रेंज बोथ आर रियल नंबर। बोथ क्या होंगी, रियल नंबर। तो रियल फंक्शन है विच आर कंटिन्यूअस एट ए, विच आर कंटिन्यूअस एट ए, किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस हैं, देन तो क्या होगा, तो क्या होगा, पहली ही चीज है जी मेरे पास वो क्या है जी, एफ और प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट ए, कंटिन्यूअस एट ए। मैंने क्या कहा है जी यहां पे, मैंने एक सिंपल सी बात कही है। वो सिंपल सी बात क्या कही है बच्चे, एट ए क्या कहा कि जी दो रियल फंक्शन थे और दोनों कंटिन्यूअस हैं। एफ भी कंटिन्यूअस है यहां पे और ये जी भी कंटिन्यूअस है आपका, तो जी उनका सम भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट ए, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरी बात यहां पे आ गई, अब तीसरी बात क्या कहेगा कि फंक्शन एफ कंटिन्यूअस था, अगर मान लीजिए मैंने उस फंक्शन एफ को किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इज कंटिन्यूअस, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इज कंटिन्यूअस एट ए, एट एक्स इज टू ए कह लो कोई बात नहीं। सी इज अ रियल नंबर, सी इज एनी
रियल नंबर। बात कर रहे थे चौथे की, मैंने देखा जी प्लस कर लिया माइनस कर लिया। अब बात करता हूं जी f इंटू जी की। इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एट ए, और यहां पे कंडीशन हो जाएगी एक, प्रोवाइडेड g ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पांचवें में हो जाएगा जी f बाई जी इज कंटिन्यूअस एट ए। यहां पे भी कंडीशन है, यहां, अरे सॉरी, एफ इंटू जी में कुछ नहीं होगा, एफ इंटू जी में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, एफ बाई जी में होएगा जी। एक मिनट, एफ इंटू जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, एफ बाई जी में फर्क पड़ेगा, ये तो मुझे पता है जी। इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए वेयर जी ऑफ ए कांट बी इक्वल टू 0। जी ऑफ ए हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलो जी, अब ऐसी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक और पॉइंट लिख देता हूं जी, छठा, 1/f बी कंटिन्यूअस एट ए इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। किसी जो एफ ऑफ ए है बच्चे हमारा, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये है जी हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है हमारा। तो उस अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को आपने थोड़ा सा समझ लिया होगा। बस एक थ्योरम और लिखना चाहूंगा, वो आप पढ़ लेना, वो क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। उस थ्योरम को और एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे कि थ्योरम एक्चुअली क्या कहती है जी। थ्योरम को देख लेते हैं जी हमारे पास। इफ एफ एंड जी, मैं लिख देता हूं जी आपके लिए यहां पे, इफ एफ एंड जी आर रियल फंक्शंस, देखिएगा अगेन मैंने कहा रियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी कंपोजिशन आ गई, इज डिफाइंड, मतलब ये चीज मेरी क्या है बच्चे, डिफाइंड है। एंड इफ जी इज कंटिन्यूअस, जी इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ए कह लो या एट ए कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, एट एट अ पॉइंट ए एंड इफ f is continuous, and if f is continuous at g of a, इस पे f हमारा continuous है, then f of g is continuous एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक बार इसको रीड आउट कर लेना, कोई खासा इशू है नहीं, बस इसमें इतना सा कहना चाहता है जी कि जी एफ और जी दो रियल फंक्शन है, एफ ऑफ जी डिफाइन है। डिफाइन का मतलब है जी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो एग्जिस्ट करती हैं तो फिर क्या हो जाएगा जी हमारे पास, जी मेरा क्या है जी एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि ए पे कंटिन्यूस है, और एफ भी कंटिन्यूस है जी ऑफ ए पे, तो एफ ऑफ जी कंटिन्यूस हो जाएगा हमारा किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। ये रिजल्ट याद रख लेना, कोई क्वेश्चन है सच आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको इसको बता दिया है जी। अब कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब एक आध क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जी। एक आध जब क्वेश्चन नहीं होएगा तब तक हमें कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा बच्चे कि जी कंटिन्यूटी सीखने से पहले आपको लिमिट आनी चाहिए। क्या चीज आनी चाहिए आपको, लिमिट आनी चाहिए। लिमिट का जो चैप्टर है हमारा, लिमिट चैप्टर है जो हमारा क्लास 11th, क्लास 11th, यहां पे बेटा डू रिवीजन, डू रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर। आपको उस चैप्टर का क्या करना है बच्चे, रिवीजन करना है जी, अच्छे से उसका करिएगा रिवीजन, ताकि आपको जब भी अब लिमिट के बारे में डिस्कशन हुए तो आपको समझ आए कि एक्चुअली क्या चीज है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे थोड़ा सा, अब एक क्वेश्चन पिक करके चलते हैं जी। क्वेश्चन है जी हमारा, एग्जामिन एग्जामिन whether the function f of x is equals to x स्क्वायर, मेरे पास फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है जी सवाल में। अब देखिएगा जी, मुझे बताना है जी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। कॉन्टिन्यूअस ही है, ये एक्चुअली मुझे प्रूव भी करना है। लो जी, अब बात करते हैं जी सॉल्यूशन पे। अब देखो जी, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे एक बात पता करनी है जी, पहली एफ ऑफ ए हमारा क्या करना चाहिए जी, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये बातें मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, बस यहां पे ही लिखूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनना जी। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब एफ ऑफ जीरो मेरा क्या होना चाहिए जी, डिफाइन होना चाहिए, जो कि मेरा जीरो के इक्वल आ रहा है जी, मेरा डिफाइन है। वेरी गुड। दूसरी बात, अब दूसरी बात है जी मेरे पास, दूसरी चीज क्या है जी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए और एफ एक्स, वो क्या करनी चाहिए जी, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो जी लो जी करा देते हैं जी एग्जिस्ट। लिमिट था जी मेरा एक्सटेंड्स टू जीरो और ये एक्स स्क्वायर था, तो सीधी मैंने लिमिट पुट कर ली जी यहां पे, जीरो स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, अब मेरे पास आ रही है जी तीसरी चीज। तीसरी चीज है जी मेरे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, वो मेरे पास होनी चाहिए। तो लो जी यहां पे चेक कर लो जी, जो कि मेरे पास है कि जी जो जीरो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है जी, यहां पे जीरो के इक्वल आ रहा है। अगर आप इस लिमिट एक्सटेंड्स टू इसको जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव करके एलएचएल आरएचएल की फॉर्म में भी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या है जी, कंटिन्यूअस है। और ये आ गया बच्चे आपका आंसर। देखो जी, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है जी चीज़ों में, बस कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है जी, थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि जी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस कैसे क्या कुछ होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, उससे हमें और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जी लो चलिए करते हैं बच्चे हम एक क्वेश्चन को और थोड़ा सा पिक। चलो एक क्वेश्चन और पिक करके चलते हैं जी, उनसे देखिए आसान क्वेश्चन से ही हमारी बॉन्डिंग क्रिएट होगी अच्छे अच्छे से। चलो जी, अब आ जाएगा जी मेरे पास फंक्शन है जी इफ, यही तो मजा आने वाला। अब कैलकुलस में, कैलकुलस में यही सब मजा आने वाला। अब फंक्शन वो कर दिया उसने डिफाइन, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। यहां पे इसने कहा है जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वन है जी, यहां पे खुद से कहा है जी उसने कि जी जो मेरा एक्स है वो वन के इक्वल नहीं है जी, ये बात उसने खुद बताई है। लो जी, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वन। अच्छा जी, अब उसने कहा है जी टू प्रोवाइड करेगा ये फंक्शन मेरे को जब एक्स मेरे पास क्या है जी वन, उसने फंक्शन को खुद डिफाइन किया है। अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है जी, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। अब देखो जी यहां पे एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे मुझे इसको कंटिन्यूअस चेक करना है जी, तो चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखो जी यहां पे एट एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए देखो लिमिट यहां चेक करूंगा, और देखो जी मुझे एक चीज और गिवन है, छोटी सी बात है, एक मिनट। फंक्शन यहां पे डिफाइन है तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाऊंगा जी। लो जी, जब फंक्शन देखो मुझे एक्स पे एक्स इज टू वन पे चेक करना, मतलब कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कराना है, तो जी यहां पे तो एफ ऑफ वन की वैल्यू मेरे पास टू है जी, ये चीज तो मुझे सीधी सीधी सी गिवन है। अच्छा जी, अब लिमिट की बात करते हैं जी। अब लिमिट की दूसरा केस आ गया जी, पहला तो हमने कर लिया ठीक सेट। अच्छा अब दूसरे की बात कर लेते हैं जी। दूसरा कहता है जी मेरा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए की जगह वन आ गया जी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब यहां पे थोड़ी सी जो बात ध्यान कराने की है वो मैं कराना चाहूंगा आपको। देखो जी, अब यहां पे है बच्चे लिमिट एक्सटेंड्स टू, सॉरी, एक्सटेंड्स टू वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाई हो गया जी एक्स माइनस वन। ठीक है जी, अब देखो जी, अब यहां पे एक चीज आई हुई है जी मेरे पास, वो क्या चीज आई है जी, x माइनस वन से x माइनस वन मेरा कटेगा कि नहीं कटेगा। अब एक बात देखिए जी, अगर देखिए जी x माइनस वन यहां पे इसने पहले अगर कंडीशन नहीं लगाई होती ना, x इज नॉट इक्वल्स टू वन, तो फिर हम नहीं काट सकते थे जी इसको, क्या पता x की जगह यहाँ पे वन होता और ये नॉट डिफाइन बन रहा होता। लेकिन अब इस केस में इसने पहले से ही कंडीशन लगा रखी, तो इसलिए मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं जी। तो मेरे पास आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू वन और ये आ गया जी एक्स प्लस, सॉरी वन, एक्स प्लस मेरे पास यहाँ पे आ चुका है जी वन, ये मेरे पास वन आ गया। वैल्यू पुट की तो ये मेरे पास टू आ चुका है जी, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या बन गया जी, कंटिन्यूअस बन चुका है जी। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि जी हमें कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे चेक करना है और कैसे चेक नहीं करना है। इतनी सी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बच्चे देखिएगा,
कि जी मेन चीज क्या है, हमारी मेन चीज है दैट हाउ टू प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। आज हमने सिर्फ बेसिक किया है और दो एग्जांपल्स किए हैं। इन दो एग्जांपल्स से और इस बेसिक से आपको इतना सा तो क्लियर हो ही गया होगा कि जी हाँ, हमें अपने क्वेश्चंस को बनाना कैसे है, हमारा बेसिक्स क्या है। मेरा आपके लिए काम रहेगा, जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होती हैं तब तक के लिए मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार 11th क्लास में की बुक उठाइएगा और एक बार लिमिट का चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। दूसरी मेरे से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा बेसिक्स को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चंस को लगाइएगा साथ साथ, ताकि कैलकुलस पे आपकी अच्छी कमांड हो सके, अच्छी बढ़िया से आपकी कमांड हो सके। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।